बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स पर एमसीक्यूज़ को। तो जो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है मेटालिक एलिमेंट्स दैट आर डेंसर देन कॉमन मेटल्स आर कॉल्ड। तो ऐसे हमारे पास मेटालिक एलिमेंट्स जिनकी डेंसिटी हमारे पास कॉमन मेटल्स की बनिस्बत ज़्यादा होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो है ट्रांजिशन मेटल्स, बी है हमारे पास हैवी मेटल्स और सी है हमारे पास डी ब्लॉक मेटल्स और डी है हमारे पास एफ ब्लॉक मेटल्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास हैवी मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज़। मर्करी की हमारे पास डेंसिटी कितनी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि सारी की सारी जो हमारे पास हैवी मेटल्स होती हैं उनमें से जो ज़्यादा डेंस हमारे पास मेटल है वो हमारे पास मर्करी होती है। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 11.2, ए ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है 9.6 और सी ऑप्शन है 13.5 और डी ऑप्शन है 10.1। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन 13.5। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द डेंसिटी ऑफ लेड इज़। लेड की डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए ऑप्शन है वो है 14.1 और बी ऑप्शन है 11.3, सी ऑप्शन है 9.2 और डी ऑप्शन है हमारे पास 5। तो जो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 11.3, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द डेंसिटी ऑफ कैडमियम इज़। कैडमियम की डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है। ए एमसीक्यू ए हमारे पास ऑप्शन है 8.7, बी ऑप्शन है 11.2, सी ऑप्शन है 6.7 और डी ऑप्शन है हमारे पास 4.3। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए 8.7 हमारे पास डेंसिटी होती है कैडमियम की। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यू है द एग्जाम्पल ऑफ लाइट मेटल। लाइट मेटल हमारे पास जो है वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ए ऑप्शन है हमारे पास कॉपर, बी ऑप्शन है कैडमियम, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है क्रोमियम। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 4 हैवी मेटल्स जो कि हमारे पास होती हैं कैडमियम, कॉपर, कैडमियम होती है हमारे पास, क्रोमियम होती है, कैडमियम होता है, कॉपर होता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास होती है जी मर्करी होता है और हमारे पास लेड। ये हमारे पास हैवी मेटल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कॉपर भी हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ हद तक हमारे पास हैवी मेटल है और क्रोमियम भी। लेकिन जो हमारे पास सी ऑप्शन है हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो ये हमारे पास एक लाइट मेटल है, ये हैवी मेटल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द मर्करी इज़ टॉक्सिक इन। ए ऑप्शन है हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म, बी ऑप्शन है गैस फॉर्म, सी ऑप्शन है लिक्विड फॉर्म और डी ऑप्शन है सॉलिड। कि जो हमारे पास मर्करी है वो किस फॉर्म में ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है एलिमेंटल फॉर्म ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है अल्टीमेट सिंक फॉर हैवी मेटल्स आर। कि जो हमारे पास सोर्स है हैवी मेटल्स का वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास स्लज, बी ऑप्शन है हमारे पास सॉइल एंड सेडिमेंट्स, सी ऑप्शन है एरोसोल्स और डी ऑप्शन है डर्टी वाटर। तो जो हमारे पास सॉइल्स एंड सेडिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ अल्टीमेट सिंक फॉर हैवी मेटल्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास बी ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है ऑर्गेनो मेटेलिक हैवी मेटल्स आर बाउंडेड टू। कि जो हमारे पास ऑर्गेनो मेटेलिक हैवी मेटल्स हैं वो किसके साथ जो है वो उन्होंने अपना बॉन्ड बनाया होता है। तो जो हमारे पास ए ऑप्शन है वो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बी ऑप्शन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सी ऑप्शन है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और डी ऑप्शन है आयोनिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जो हमारे पास ऑर्गेनो मेटेलिक हैवी मेटल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेटल्स डैश बॉन्ड टू द मेटल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास मेटल्स हैं हैवी मेटल्स उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो जो हमारे पास मेटल्स हैं वो किसके साथ बाइंड करती हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन है हमारे पास चिलेटिंग एजेंट, सी ऑप्शन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, जिसमें हमारे पास चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं मेटल्स के साथ अटैच्ड होते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द मोड ऑफ एंट्री ऑफ मर्करी थ्रू अब्जॉर्प्शन। जब हमारे पास जो मर्करी है वो हमारी बॉडी में इंटर होता है तो उसका जो मोड है जब वो ऑब्जर्प्शन के थ्रू इंटर होता है तो उसका मोड जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसडर्मल, बी ऑप्शन है सिस्टमिक और
सी ऑप्शन है इंजेक्शन और डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए ऑप्शन, ट्रांसडर्मल मोड ऑफ एंट्री इसे हम लोग बोलते हैं, जब अब्जॉर्प्शन के थ्रू मर्क्यूरी हमारी बॉडी में ऐड होता है, इंटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द मोड ऑफ एंट्री ऑफ मर्क्यूरी थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब हमारे पास मर्क्यूरी हमारी बॉडी में इंटर होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास ट्रांसडर्मल, ऑप्शन बी है सिस्टैमिक, सी ऑप्शन है इंजेक्शन और डी ऑप्शन है इनहेलेशन। तो जब हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो मर्क्यूरी है वो हमारी बॉडी में इंटर होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टैमिक मोड ऑफ एंट्री। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है ट्रिमर्स, इमोशनल चेंजेस, किडनी डैमेज अकर ड्यू टू। तो ये सारे हमारे पास जो है वो जब ये काज सिम्टम्स जो है वो हमारे पास पेशेंट में जब अकर होती हैं तो कौन सी ऐसी हैवी मैटर है जो कि इसे काज करती है? तो ए ऑप्शन है हमारे पास लेड, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है कैडमियम और डी ऑप्शन है मर्करी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है हमारे पास डी, मर्करी हमारे पास इन सारी डिजीज़ को काज करती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल नर्वस सिस्टम एंड किडनी डिजीज़ काज ड्यू टू। हमारे पास ये किस वजह से काज होती हैं? ए ऑप्शन है हमारे पास इनऑर्गेनिक मर्करी इफेक्ट, बी ऑप्शन है हमारे पास इनऑर्गेनिक लेड इफेक्ट, सी ऑप्शन है ऑर्गेनिक मर्करी इफेक्ट एंड डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है इनऑर्गेनिक मर्करी इफेक्ट। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मर्करी हमारे पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर किस स्टेट में मौजूद होता है? तो ए ऑप्शन है हमारे पास वेपर फॉर्म, बी ऑप्शन है क्विक गोल्ड, सी ऑप्शन है क्विक सिल्वर और डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर हमारे पास ये अगले एमसीक्यूज़ के हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ए ऑप्शन है हमारे पास वेपर फॉर्म, बी ऑप्शन है गैस और सी ऑप्शन है लिक्विड और डी ऑप्शन है सॉलिड। तो जो हमारे पास मर्करी होता है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हमारे पास मौजूद होता है लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है मर्करी इज़ आल्सो कॉल्ड। मर्करी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? तो ये ऑप्शन है हमारे पास लाइमस्टोन, बी ऑप्शन है क्विक गोल्ड, सी ऑप्शन है क्विक सिल्वर एंड देन डी ऑप्शन है हमारे पास नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, क्विक सिल्वर इसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द अलॉयज ऑफ मर्करी विद अदर मेटल्स आर कॉल्ड। जब हमारे पास मर्करी जो है वो दूसरी मेटल्स के साथ अलॉयज बनाती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है हमारे पास क्विक सिल्वर, बी ऑप्शन है एमलगम, सी ऑप्शन है मेल्ट और डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है अमलगम। जब ये दूसरी मेटल्स के साथ अलॉय बनाएगी तो इसे हम लोग बोलते हैं अमलगम। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द कलर ऑफ मर्करी इज़। मर्करी का कलर हमारे पास क्या होता है? ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ए ऑप्शन है हमारे पास ग्रीन, बी ऑप्शन है पेल येलो, सी ऑप्शन है सिल्वरी वाइट और डी ऑप्शन है वाइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि मर्करी जो है वो हमारे पास सिल्वरी वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है लेड इज़ टॉक्सिक इन। लेड हमारे पास किस फॉर्म में टॉक्सिक होता है? ए ऑप्शन है हमारे पास सॉलिड फॉर्म, बी ऑप्शन है डिजॉल्व फॉर्म, सी ऑप्शन है लिक्विड फॉर्म और डी ऑप्शन है एलिमेंटल फॉर्म। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी ऑप्शन, डिजॉल्व फॉर्म में हमारे पास जो लेड है जब ये सोल्यूशन में मौजूद होता है, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 होती है तब हमारे पास ये टॉक्सिक फॉर्म में मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द हैवी मेटल्स यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज, केबल कवरिंग एंड पेंट्स। हमारे पास ये जो हमारे पास ऐसी हैवी मेटल जो कि स्टोरेज बैटरीज, केबल कवरिंग और पेंट्स में यूज़ होती है वो कौन सी हैवी मेटल है? तो ए ऑप्शन है हमारे पास लेड, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है कैडमियम और डी ऑप्शन है मर्करी। तो जो लेड है हमारे पास ये यूज़ होता है हमारे पास स्टोरेज बैटरीज में, कवरिंग्स में और पेंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है लेड आयंस कैन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ। के हमारे पास जो लेड आयंस हैं वो किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं? तो इसके ऑप्शंस हम लोग देखें अगर तो ए ऑप्शन है हमारे पास हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है ब्लड और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ए ऑप्शन के जो हमारे पास लेड आयंस हैं वो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है लो आईक्यू लेवल अकर ड्यू टू।
कि जो हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल जब लो होता है तो उसकी वजह हमारे पास क्या होती है, वहाँ पर हमारे पास कौन सी हैवी मेटल जो है वो रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे पास कॉपर, बी ऑप्शन है लेड, सी ऑप्शन है कैडमियम और डी ऑप्शन है मर्क्यूरी। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेटल लो आईक्यू लेवल का काज बनती है वो है हमारे पास लेड। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द कलर ऑफ लेड इज़। ए ऑप्शन है हमारे पास सिल्वरी वाइट, बी ऑप्शन है ब्लूइश वाइट, सी ऑप्शन है वाइट एंड डी ऑप्शन है ब्लू। तो यहाँ पर जो हमारे पास बी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि हमारे पास जो लेड है वो ब्लूइश वाइट कलर में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है डैश इज़ यूज्ड इन पेट्रोल। पेट्रोल में जो है वो हमारे पास लेड का कौन सा कंपाउंड मौजूद होता है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास ट्राई एथाइल लेड और डाई एथल लेड, टेट्रा एथल लेड या फिर नन। तो यहाँ पर जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि जो हमारे पास टेट्रा एथल लेड होता है वो पेट्रोल्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है विच मेटल कैन बी इजीली कट विद द नाइफ। ऐसी कौन सी मेटल है जिसे हम लोग जो है वो नाइफ के साथ इजीली कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन है कैडमियम, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है मर्क्यूरी और डी ऑप्शन है लेड। तो ए ऑप्शन हमारे पास जिसमें कैडमियम है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि कैडमियम को हम लोग इजीली नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है लो लेवल्स ऑफ कैडमियम कैन बी कॉम्प्लेक्स्ड विद। कि अगर हमारी बॉडी में कैडमियम की जो अमाउंट है वो लो लेवल्स पे मौजूद है तो वो किसके साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बना सकती है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास फास्फोरस रिच प्रोटीन्स, बी ऑप्शन है सल्फर रिच प्रोटीन और सी ऑप्शन है ऑक्सीजन रिच प्रोटीन और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो जब हमारे पास कैडमियम है ये हमारी बॉडी में लो अमाउंट में पाई जाती है तो ये सल्फर रिच प्रोटीन्स के साथ बॉन्ड बना सकती हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं, जिसकी वजह से उसका जो टॉक्सिसिटी जो उसकी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है डैश इज़ यूज्ड इन रिचार्ज बैटरीज एंड पिगमेंट्स। हमारे पास कौन सा हमारे पास कंपाउंड हैवी मेटल है जो कि रिचार्ज बैटरीज और पिगमेंट्स में यूज़ होता है। तो यहाँ पर आंसर है हमारे पास कैडमियम के कैडमियम जो है वो हमारे पास चार्ज बैटरीज और पिगमेंट्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास डैश कंपाउंड यूज्ड फॉर सुसाइड एंड मर्डर फ्रॉम रोमन टू मिडल एजेस। कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड है जिसे सुसाइड के लिए यूज़ किया जाता था रोमन से लेकर मिडल एजेस तक। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है आर्सेनिक कंपाउंड्स, बी ऑप्शन है कॉपर कंपाउंड, सी ऑप्शन है कैडमियम कंपाउंड्स और डी ऑप्शन है मर्क्यूरी कंपाउंड्स। तो जो ए ऑप्शन है हमारे पास ये करेक्ट है कि जो हमारे पास आर्सेनिक के कंपाउंड्स हैं वो रोमन से लेकर मिडल एजेस तक सुसाइड के लिए या फिर मर्डर के लिए यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एलिमेंटल आर्सेनिक फाउंड इन टू फॉर्म्स। एलिमेंटल आर्सेनिक जो है वो हमारे पास कौन सी दो फॉर्म्स में पाया जाता है। ए ऑप्शन है हमारे पास ग्रे एंड येलो, बी ऑप्शन है ग्रे एंड वाइट, सी ऑप्शन है ग्रे एंड ग्रीन और डी ऑप्शन है वाइट एंड येलो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी ऑप्शन, ग्रे एंड वाइट फॉर्म में हमारे पास जो आर्सेनिक है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है डोपिंग एजेंट यूज्ड इन सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इज। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में डोपिंग एजेंट के तौर पे हमारे पास कौन सी हैवी मेटल यूज़ होती है। ऑप्शन है हमारे पास आर्सेनिक, बी है हमारे पास कैडमियम और सी ऑप्शन है हमारे पास कॉपर और डी ऑप्शन है लेड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास आर्सेनिक। आर्सेनिक हमारे पास एज अ डोपिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है आर्सेनिक इज़ अ वेल नन। हमारे पास जो आर्सेनिक है वो क्या है कि पहला ऑप्शन है हमारे पास पेस्टिसाइड, बी ऑप्शन है हमारे पास इंसेक्टिसाइड, सी ऑप्शन है कार्सिनोजन और डी ऑप्शन है टी। जो हमारे पास ये आर्सेनिक होता है पहले भी हमने बात की कि रोमन से लेकर मिडल एजेस तक जो आर्सेनिक है वो हमारे पास यूज़ होता है सुसाइड के लिए या फिर मर्डर के लिए। तो इसी तरह से जो हमारे पास आर्सेनिक है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ये हमारे पास एक वेल नन कार्सिनोजन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट टाइम से यूज़ है हमारे पास आर्सेनिक इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ। आर्सेनिक हमारे पास किसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है एटीपी, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि जो हमारे पास आर्सेनिक है वो एटीपी की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू स्पेसिएशन इज डैश फ्रॉम ऑफ एलिमेंट्स।
स्पेशिएशन जो है वो एलिमेंट्स की कौन सी फॉर्म है? ए ऑप्शन है हमारे पास केमिकल, बी ऑप्शन है फिजिकल, सी ऑप्शन है मैकेनिकल और डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है कि जो हमारे पास स्पेशिएशन है वो एलिमेंट्स की केमिकल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम आर। क्रोमियम की हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो कौन सी होती हैं? तो ए ऑप्शन है हमारे पास +6 और +3, बी ऑप्शन है +2 और +6 और सी ऑप्शन है +3 और +4 और डी ऑप्शन है +4। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास क्रोमियम है वो +6 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादातर पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास डैश इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेथर टैनिंग एट्सेट्रा। ए ऑप्शन है हमारे पास क्रोमियम, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है कैडमियम और डी ऑप्शन है हमारे पास आर्सेनिक। तो यहाँ पर जो हमारे पास आर्सेनिक है वो हमारे पास यूज़ होता है किसमें? इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लिथर टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमियम है वो यूज़ होता है लिथर टैनिंग और लिथर टैनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक्स में। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है डैश कैन काज ब्रेन डैमेज ऑफ फीटस, कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास जो है वो फीटस का ब्रेन डैमेज जो है वो कर सकता है? ए ऑप्शन है हमारे पास मेथल मर्करी, बी ऑप्शन है एथल मर्करी और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ए ऑप्शन मेथल मर्करी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है डैश इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर्म ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक की जो है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनमें से कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है? ए ऑप्शन है हमारे पास आर्सेनिक एसिड और बी ऑप्शन है आर्सेनिक बेस, सी ऑप्शन है आर्सेनिक अमीन और डी ऑप्शन है हमारे पास नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर्सेनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है स्पेशिएशन इफेक्ट्स डैश ऑफ हैवी मेटल्स, कि जो हमारे पास स्पेशिएशंस हैं वो हैवी मेटल्स को किस तरह से इफेक्ट करती हैं? ए हमारे पास ऑप्शन है यूज़फुलनेस, बी ऑप्शन है टॉक्सिसिटी, सी ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो जो स्पेशिएशन है हमारे पास ये हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है एज एसिड आर्सेनिक एसिड इज़ डैश इन नेचर, कि जो हमारे पास आर्सेनिक एसिड है उसकी नेचर हमारे पास क्या होती है? तो यहाँ पर है हमारे पास कि जो आर्सेनिक एसिड है इसकी नेचर हमारे पास क्या होती है? तो ए ऑप्शन है हमारे पास ऑर्गेनिक, बी ऑप्शन है इनऑर्गेनिक, सी ऑप्शन है आयनिक और डी ऑप्शन है कोवलेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है कि जो हमारे पास आर्सेनिक एसिड है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है एज व्हेन हीटेड आर्सेनिक व्हेन हीटेड कन्वर्टेड टू, कि जब आर्सेनिक को हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? तो ये ऑप्शन है ऑक्साइड्स में, आर्सेनिक ऑक्साइड्स में, बी ऑप्शन है आर्सेनिक नाइट्राइड्स में, सी ऑप्शन है आर्सेनिक एसिड में और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग आर्सेनिक को हीट करते हैं तो वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है आर्सेनिक थर्ड इज़ मोर टॉक्सिक दैन आर्सेनिक फिफ्थ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग विद ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग विद सल्फर प्रोटीन। ए ऑप्शन है, इसके बाद है हमारे पास फॉस्फोरस प्रोटीन, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन प्रोटीन और डी ऑप्शन है नन। तो हमारे पास जो आर्सेनिक थर्ड है वो ज़्यादा टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू आर्सेनिक फिफ्थ, क्योंकि ये बाइंड करती है सल्फर प्रोटीन्स के साथ। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू विच फॉर मेटल्स प्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, कि हमारे पास ऐसी कौन सी, शुरू में भी मैंने बात की थी कि हमारे पास कौन सी ऐसी 4 मेटल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डेंस हैं और सबसे ज़्यादा उनकी टॉक्सिसिटी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे पास लेड, आर्सेनिक, एलुमिनियम, जिंक, बी ऑप्शन है कैडमियम, मर्करी, आर्सेनिक एंड लेड एंड देन सी ऑप्शन है कैडमियम, मर्करी, जिंक एंड कॉपर और डी ऑप्शन है कैडमियम, जिंक, कॉपर एंड कैडमियम। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है कि कैडमियम और मर्करी, आर्सेनिक और लेड हमारे पास 4 ऐसी मेटल्स हैं जो कि ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल हैजर्ड्स का
काज बनती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, विच वन इज़ नॉट अ हैवी मेटल, कि कौन सी ऐसी मेटल है इनमें से जो कि हैवी मेटल नहीं है। ए ऑप्शन है हमारे पास कॉपर, बी ऑप्शन है कैडमियम और सी ऑप्शन है लेड और डी ऑप्शन है जिंक। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है, जिंक हमारे पास एक हैवी मेटल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक इन द फॉर्म ऑफ, हैवी मेटल्स जो है वो किस फॉर्म में हमारे पास टॉक्सिक होती हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास एसिड्स की फॉर्म में, बी ऑप्शन है कैटायंस की फॉर्म में, सी ऑप्शन है एनाइंस की फॉर्म में, डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी, के जो हमारे पास हैवी मेटल्स हैं वो कैटायंस की फॉर्म में ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, ईडीटीए जिसे हम लोग इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास। पहला हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी ऑप्शन है हमारे पास चिलेटिंग एजेंट है, सी ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट है और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है कि जो हमारे पास ईडीटीए है वो एक चिलेटिंग एजेंट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, इम्पैक्ट्स ऑन कॉग्निटिव थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज आर ड्यू टू एक्सपोजर विद, हमारे पास ये किसके साथ एक्सपोजर की वजह से ये सारी डिजीज़ काज होती हैं। तो जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो है मेथल लेड, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मेथल मर्करी और सी ऑप्शन है मेथल रेड और डी ऑप्शन है मेथल अमीन। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है मेथल मर्करी की वजह से ये सारी डिजीज़ कॉज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, मर्करी अमलगम्स आर यूज्ड फॉर, मर्करी अमलगम्स हमारे पास किस लिए यूज़ की जाती हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास रिकवरी ऑफ गोल्ड, बी ऑप्शन है रिकवरी ऑफ सिल्वर, सी ऑप्शन है रिकवरी ऑफ स्टील और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ए, के हमारे पास जो मर्करी अमलगम्स होती हैं वो रिकवरी ऑफ गोल्ड के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, डैश इज़ यूज्ड इन फ्लोरेसेंट बल्ब्स एंड एडवर्टाइजिंग साइंस, कौन सी मेटल है जो कि फ्लोरेसेंट बल्ब्स और एडवर्टाइजिंग साइंस में यूज़ होती है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास कैडमियम, बी ऑप्शन है मर्क्यूरी, सी ऑप्शन है क्रोमियम और डी ऑप्शन है जिंक। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है कि हमारे पास जो मर्क्यूरी है वो यूज़ होती है फ्लोरेसेंट बल्ब्स और एडवर्टाइजिंग साइंस में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, कॉमन सोर्स ऑफ लेड आयंस, लेड आयंस का हमारे पास कॉमन सोर्स क्या होता है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास सीवेज वाटर, बी ऑप्शन है सी वाटर, सी ऑप्शन है हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो कॉमन सोर्स जो लेड आयंस का है हमारे पास वो होता है ड्रिंकिंग वाटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, कैडमियम इज सिमिलर टू डैश इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास कैडमियम है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में किसके साथ जो है वो रिजेंबल करता है। ए ऑप्शन है हमारे पास लेड, बी ऑप्शन है जिंक और सी ऑप्शन है कॉपर और डी ऑप्शन है मर्क्यूरी। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, जो हमारे पास कैडमियम है उसकी जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जिंक के साथ मैच करती हैं, जिंक के साथ जो है वो सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, कैडमियम सल्फाइड इज़ यूज्ड इन, कैडमियम सल्फाइड को हम लोग जो है वो किस चीज़ में यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास पेट्रोल, बी ऑप्शन है हमारे पास पेंट्स और सी ऑप्शन है हमारे पास टीवी स्क्रीन्स और डी ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, कि हमारे पास जो कैडमियम सल्फाइड है वो यूज़ होता है पेट्रोल में। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हमारे पास जो टॉक्सिसिटी होती है हैवी मेटल्स की, उस पर हमने 50 MCQs को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।